जय माता दी। बेटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। माता जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके फैमिली पर सदा बनी रहे। आज की एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप में से कुछ लोग अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि अंदर से एक दुख महसूस हो रहा है आपको, मतलब एक उदासीनता मैं कहूँगी, ठीक है। और ये उदासीनता कुछ समय पहले से ही आपको फील हो रहा है। ये मैं ऐसा कहूँगी कि नवरात्र में आपने काफ़ी अच्छे से पूजन पाठ किया है और आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने वाला है और ये न्यू बिगनिंग का समय है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक मतलब मौसम भी चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो देखिए कैसे किस प्रकार से कार्ड्स आ रहे हैं, है ना। देखिए आपके लाइफ में बहुत सारी टफ साइकिल को, बहुत सारे टफ चीज़ों को आपने देखा है जो आपके दिल में है। मतलब आपके दिल में देखिए आपका दिल कितना दुखा है इस बीच में, पास्ट में, ठीक है। खास तौर पर ऐसा लग रहा है 3 तो किसी के लिए 3 मंथ हो सकता है, किसी के लिए 3 ईयर हो सकता है, और जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अगर मैं ये दोनों कार्ड देखती हूँ तो कहीं ना कहीं स्टकनेस, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हुई है आपके लाइफ में, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो एक स्टकनेस आ गया है आपके लाइफ में अब, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रहा है। लेकिन फिर भी आप अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे भूलना आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ना। 8 नंबर यहाँ पर, 7 नंबर, 3 नंबर, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मुझे लग ही रहा था, जय हो गुरुदेव जी, बृहस्पति देव जी की असीम कृपा में अभी बोलने ही वाली थी कि आपके लिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आ रहा है। और कैसे आया देखिए, जय माता दी, ठीक है। तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए वाकई में एक चेंज हम कहेंगे, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपने बहुत कुछ देखा है और सबसे अलग बात ये लग रहा है कि आपके अंदर सब कुछ है। मैं ये कहूँगी कि आप वैसे व्यक्ति हैं कि आपको कोई भी देखकर, जिसे कहते हैं ना कि आपको देखकर ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको देखकर ही आपको सोचे कि नहीं हमें ये व्यक्ति बहुत अच्छे लगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होने के बाद भी आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई है, वो आपका दिल दुखाया है, ठीक है। एक ऐसा चीज़ होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो वैसे भी ऐसा सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं की, लेकिन आपकी उम्मीद टूटी है, ठीक है। आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं जो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर थी, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थी, वो उम्मीदें आपकी टूटी है। और जो टूटना होता है ना, उसका जो दर्द है वो आपने महसूस किया है। और ये जो दर्द है कहीं ना कहीं रह रह कर ये आपको याद आता है। अगर सब कुछ अच्छा भी चलते रहता है तो भी आपके लाइफ में एक जो ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कभी कभी लगता है कि मूव ऑन कर लें, है ना, कभी कभी लगता है आगे बढ़ जाएं, सब कुछ मतलब नहीं है, ये कुछ चीज़ सुधर नहीं सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होती है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर स्टकनेस बहुत ज़्यादा किया गया है आपको, कहीं ना कहीं आपको और आपके साथ जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का तो सोलमेट कनेक्शन नहीं हो सकता, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो चाहे कोई भी कनेक्शन हो आपका, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी निगेटिविटी से घिरे हुए थे, ठीक है। और इनकी निगेटिविटी हमेशा ही आपको प्रभावित करती थी। मेन ये है कि मेन जो निगेटिविटी है इनके साथ है, लेकिन इनके साथ आसपास रहते हुए इनकी निगेटिविटी आपको हमेशा प्रभावित किया। प्लस जो प्रोजेक्शन हुआ है वो इसलिए ज़्यादा आपकी तरफ हुआ है क्योंकि आपने हमेशा ही इनका साथ दिया। वो होता ही है ना कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया है, उस तरीके से आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, ठीक है। भले ही आपके सामने में वो कितनी भी बातें करते हों, किसी भी प्रकार से आपको खुद भी फील होता होगा कि ये रियल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें इंसान कहता है, जैसे कहते हैं ना कि वो चेहरे में एक्सप्रेशन नहीं रहता होगा, वो बातों में वो जो वजन है वो नहीं रहता। आपको समझ में आता है कि दुख तो इतना दिए, लेकिन जब सुख देने का समय आता है, जब बात अच्छा करने का समय आता है, तब आप बहुत कम शब्दों में बात करते हो। तो ये एक अलग तरीके की एनर्जी है ना। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से आपको जीत मिल रहा है, आपको किसी चीज़ में, मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है किसी चीज़ को करने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब ये चीज़ डिजर्व नहीं करती, अब ये चीज़ आपके साथ उस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए
वो नहीं है, तो उन यादों को, उन टॉक्सिसिटी को, उन कार्मिक स्थिति को आप छोड़ना चाहते हैं। ये बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी एनर्जी है। अक्टूबर के मंथ में आप उन सारी चीज़ों को, उन सारी यादों को, उन सारी स्थिति को कम से कम अपने माइंड से निकाल देंगे, कम से कम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखेंगे, कम से कम आप बातें करेंगे, कम से कम आप इमोशनली किसी से उम्मीद करेंगे। मतलब ये ऐसा गुरुदेव जी की असीम कृपा आपके लाइफ में हो रही, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पर जो है राशि परिवर्तन भी हो रहा है ना, और अभी पूर्णिमा का समय भी रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत समय मिला है। अगर इस पर कार्य करने के लिए कहा जाए ना तो बहुत समय मिला है। जो भी ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिसिटी अपने अंदर छुपाए रखते हैं, बहुत समय मिला है उनको अपने आप में सुधार करने के लिए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके लिए कोई भी डोर बंद नहीं होंगे, आपके लिए सारे डोर ओपन है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स में सिर्फ एक ही वॉन्ड्स बचा हुआ है। आपके लाइफ में जैसे हम कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको वही लोग मिलते जाएंगे, आपको वैसे ही लोग मिलते जाएंगे जो आपके लाइफ में आपकी वैल्यू करते हैं, जो दिल से आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ना कि आपको पीछे खींचने में किसी भी प्रकार से, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप में से कई लोग स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, जिसकी वजह से आप स्टकनेस की वजह से आप रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि आप उम्मीद करते हैं वो उम्मीद टूट जाता है, तो आप अब उम्मीद करना छोड़ रहे हैं। अक्टूबर के मंथ में ये बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। आप उम्मीद, हम कहेंगे कि आप परमात्मा जी से कर रहे हैं, किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, आप आगे बढ़ गए हैं, आपने बहुत सारे पड़ाव देख लिया है, बहुत सारे पड़ाव, बहुत लोगों को आपने पहचान लिया है, बहुत स्थिति को आपने ऑब्जर्व कर लिया है। बार बार वही चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग में कितना दुख आपने देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। कितने समय आप अलोननेस में रहे हैं, कितना समय आपको ऐसा लगा है कि किसी ने पीछे से वार किया है, किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, किसी ने आपकी बातों को इस तरीके से लिया है। मतलब हर एक ऐसी स्टक स्थिति जिसमें आपको रह रह कर ये सारी चीज़ें याद आती है। हो सकता है रात में आपका नींद भी खुल जाता हो, या नींद बहुत देर से आपको आती हो। ये चीज़ें आपके साथ पहले नहीं थी, है ना। काफ़ी इगोइस्टिक लोग आपके आसपास रहे हैं, काफ़ी डोमिनेट करने वाले, वो डोमिनेट करते रहे हो, लेकिन आपको ऐसा दिखाते रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके की एनर्जी है ना। मतलब डोमिनेट तो करेंगे, लेकिन अपनी जो असलियत है वो सामने नहीं लाएंगे। उनकी असलियत बहुत पहले से सामने है लोगों की, आपके सामने बाद में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि ऐसे लोग अब आपसे संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड मैसेज का होता है। ऐसे लोग आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिटैच होने वाले हैं किसी भी प्रकार से। अगर ये पास भी रहेंगे तो भी इमोशनली डिटैच फील करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में जितना भी ये कार्मिक स्थिति, जितना भी टॉक्सिसिटी करना था वो कर चुके हैं। अब उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है और आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल मिलना ही है, आज नहीं तो कल। देखिए जगलिंग हो रहा है उनके लाइफ में, कहीं ना कहीं जिन्होंने भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से हर्ट किया, इस तरीके से उनको मनी में ब्लॉकेज हो रहा है, उनको सेहत में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं रात में सोने में, दिन में मतलब ना सो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति यहाँ पर फील हो रहा है। किसी भी प्रकार से प्रेयर करना, कहीं ना कहीं अवेकनिंग उनकी भी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब आत्मा को दुख पहुँचता है ना, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आपको दुखी करने में कैसे फील हुआ होगा। जब उन्होंने आपको दुखी किया, जब उन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली हर्ट किया, तो आपको कैसा फील हुआ होगा, ये अब इतने समय के बाद उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको तो हीलिंग मिल गया है, आप एक बहुत ही मैं कहूँगी प्योर सोल है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है, हर एक चीज़ मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ रहा है। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में आएगा इन्फिनिटी कई गुना ज़्यादा होकर आएगा। तो आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं,
वो आपका पूरा होगा। धन आ रहा है आपके लाइफ में, थोड़ा सा आपको सेव करने के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ पर। अगर आपकी लाइफ में धन आता है तो थोड़ा सा आप, ऐसा नहीं है कि पूरा खर्च कर दीजिए या आप कंजूसी कीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको खुलकर खर्च भी करना है, थोड़ा सेव भी करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में कोई बिग इवेंट आने वाला है, ठीक है। जो अनमैरिड हैं आप में से कुछ लोग, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा हो रही, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी मैरिज के लिए बात चल सकती है। यहाँ पर आपके संघर्ष का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की डोमिनेटिंग जो भी लोग हैं, आप महसूस करेंगे कि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है। हम कहेंगे कि मतलब बहुत डोमिनेट किया है। शायद आपका साथ देते तो आप बहुत आगे होते, या आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उस तरीके से आपका साथ नहीं दिया जिस तरीके से वो सामने में बनते थे, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आज उनको यह फील हो रहा है कि आपने अकेले ही सब कुछ कर लिया। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से वाकई में आपने अकेले वो करके दिखाया है जो कभी, मैं तो ये कहूँगी कि आपने हट कर कार्य किया है। बहुत ही अलग तरीके से आपने अपने आप को अवेकन किया है, बहुत अलग तरीके से अवेकनिंग हुई है आपकी। इस तरीके से अवेकनिंग स्टार्ट हुई आपकी 3 ऑफ सोर्स से, ठीक है। फिर 5 ऑफ कप्स में कन्फ्यूजन, फिर 8 ऑफ सोर्स में आपके अवेकनिंग के समय में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के समय में इस तरीके से आपने अपने आप को फील किया है जैसे कि एक रिबर्थ होता है ना। जैन टैरो कार्ड में एक रिबर्थ वाला कार्ड होता है, 10 नंबर का कार्ड है वो भी। अगर 1 + 0 करेंगे 1, तो वाकई में आप, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, कि आप रो कर, मतलब डीमोटिवेट नहीं हुए, आपने रो कर अपने सारी निगेटिविटी को बहा दिया। और आप रोए कहाँ पर है, जहाँ पर आपको रोना चाहिए। आपने परमपिता परमात्मा जी के शरण में आप जाकर रोए। जो भी बात आपको करनी है आप परमपिता परमात्मा जी से करते हैं, जो भी उम्मीद आपको करनी है परमपिता परमात्मा जी से करते हैं। यही एक अवेकनिंग, आपका जो अवेकनिंग इतने तेज गति से हुआ और आप स्पिरिचुअल यात्रा में इतने तेज गति से आगे बढ़े हैं। आज लोग आपको देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे वो कहीं ना कहीं गिल्ट में हैं। जो लोग आपको नहीं समझ पाते थे वो आज आपको समझना चाहते हैं, दूर से ही सही पर समझना चाहते हैं। तो आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग हो रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ वांड्स से मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो लोग कभी भी आपको धोखा दिया हो, कभी भी किसी भी प्रकार से आपके लिए ऐसा चीज़ बोले हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं सॉरी कहना चाहते हैं। जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है, ऐसे लोग भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे, क्या आप अपने ऑरा में उनको जगह देंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि दूर से वो देख रहे हैं। उनका कहना कहीं ना कहीं ये है कि आपके आसपास के लोगों ने भले ही आपके साथ ऐसा किया, उनको ये नहीं पता था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन देखिए, ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा। और आप अवेकन सोल हैं, तो आपको जो गाइडेंस आपको लगे कि वो आपके लिए है वही आपके लिए होगा, बाकी किसी और के लिए होगा। यहाँ पर 4 नंबर तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा असर नज़र आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में जो भी इवेंट हुआ होगा ना, वो सडन हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 ऑफ सोर्स देखा, सडन आपने किसी पर एकदम ज़्यादा भरोसा किया और सडन आपका दिल टूटा। मतलब आपको उन पर ऐसा लगता भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उस स्थान में आपको चोट लगा है जो कि भरना बहुत मुश्किल आपको लग रहा है। इसी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, हर एक स्थिति को आप सोचना छोड़ रहे हैं। और जैसे ही आपने ऐसा किया, जैसे ही आपने अपने आप को अवेकन किया, जैसे ही आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में गए, आपके लाइफ में हीलिंग आया, आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी को ब्लेस भी कर देते होंगे ना, कि आशीर्वाद भी देते होंगे, हाँ आपका ये काम होगा, तो बिल्कुल ये काम होता होगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ना। पुनरावृत्ति, ये ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में पुनरावृत्ति यहाँ पर करना चाहते हैं। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आपको अब थोड़ा सबक लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति बार बार आपके लाइफ में सिर्फ अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने आप को अच्छा पॉजिटिव दिखाने के लिए आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन खुद का इनका अप्रिसिएशन चाहिए इनको, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक बार और सोचना चाहिए। क्योंकि पुनरावृत्ति, जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे ऐसे ही लोग आपके आसपास और में आएंगे। लेकिन अब आप में से बहुत लोगों के लिए आपने सबक सीख लिया है। अब आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इमोशनली हो या पर्सनली हो।
यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप में से कई लोगों का हो रहा है। यही कारण है कि आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। अब न्यू बिगनिंग में उन्हीं लोगों को आप अपने ऑरा के आसपास जगह देंगे जो वाकई में दिल से आपके अपने हैं, दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हैं, दिल से आपके लिए अच्छा कहते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और इसमें पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी कृपा बहुत ज़्यादा नजर आ रही है आप लोगों के लिए। 4 एंजल नंबर आपको नजर आ सकता है, 2020 नजर आ सकता है। 4 की एनर्जी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रही है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई कार्य प्रारंभ कर सकते हैं आने वाले समय में जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं, और ये जो कार्य है किसी भी प्रकार से आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। किसी का मार्गदर्शन आपको इसमें प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की अपने लिए निगेटिव धारणाएं मत बनाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे लिए सोचने वाले बहुत लोग हैं निगेटिव, आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, है ना। और अब आपके लिए तो वो लोग भी निगेटिव नहीं सोच रहे हैं जो कभी आपके लिए निगेटिव थॉट करते थे। तो अब आपको अपने लिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जो इनर एंड आउटर ब्यूटी है। आपका जो सोल है वो काफ़ी परिपक्व सोल है, काफ़ी अवेकन सोल है। आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है। टेक केयर। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।